जिन लोगों की नींद मृत्यु के समान शांत हो जाती है, उनका हर सुबह एक नया जन्म होता है और एक नए जन्म के साथ वह चाहे तो अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं, एक नया मोड़ दे सकते हैं, एक नया आनंद पैदा कर सकते हैं। सूर्य की किरणों के साथ दिन की शुरुआत होती है और पूरी प्राकृतिक जाग उठती है। इसलिए अगर अपनी सुबह को बेहतर बनाने के कुछ नियम आपको पता चल जाए तो आपका पूरा दिन आनंद और जोश के साथ बीतेगा। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, वो आपको सुबह की कुछ ऐसी आदतें पता चलेगी जिसके बाद आप अपने पूरे दिन को बेहतर बना सकते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में कहीं खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब धरती पर सारे काम इंसानी हाथों से किए जाते थे। मतलब उस समय इतने ज़्यादा मशीन नहीं हुआ करती थी। इंसान खुद मेहनत करता था और अनाज पैदा करता था। आज के युग में तो बहुत सारी मशीनें आ गई हैं जो उन कामों को आसान कर देती हैं। लेकिन आज से तकरीबन 200 साल पहले कोई भी काम इंसान ही किया करते थे। ऐसे ही एक गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। खेती करना उनका खानदानी पेशा था। जहां पर मोहन के माता पिता बहुत ही मेहनती थे, वहीं पर मोहन बहुत ही आलसी किस्म का व्यक्ति था और किसी भी काम को अच्छे से नहीं करता था, या यूं कहें उसका उस काम में मन ही नहीं लगता था। उसके माता पिता को अक्सर उसके भविष्य के बारे में चिंता होती थी कि हमारे जाने के बाद मोहन अपना पेट कैसे भरेगा, मेहनत कैसे करेगा। उसको खूब डांट फटकार लगाने के बाद भी उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा था। दिन में दिन स्थिति और भी ज़्यादा चिंताजनक होती जा रही थी। अब मोहन दिन में भी सोता रहता था और सुबह भी बहुत देर से उठता था। एक दिन मोहन के पिता को पता चला कि गांव में एक बौद्ध भिक्षुक आया हुआ है और वह मानव शरीर के बारे में बहुत गहरे विषयों पर चर्चा करता है और उसको ठीक करने के लिए बहुत अच्छी औषधियाँ भी लेकर आया है। फिर क्या था, मोहन के पिता मोहन को लेकर उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे महात्मन, ये मेरा 22 वर्षीय पुत्र है। मैंने सुना है कि आप शरीर संबंधित इलाज करते हैं। मेरे बेटे की कोई रोग तो नहीं, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों बीमारों की तरह रहता है। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता और उसे बहुत जल्दी थकावट हो जाती है। कृपया कर मुझे बताइए कि अगर कोई रोग है तो मैं इसका क्या इलाज करूं। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षुक उस युवक की नाड़ी की जांच करते हैं और उसके बाद उसके पिता से कहते हैं, इस बच्चे को तो कोई भी रोग नहीं है, इसे तो केवल इसकी आलस्य ने जकड़ा हुआ है। इसके बाद वह मोहन से पूछते हैं कि तुम सुबह कितने बजे उठते हो। यह सुनकर मोहन के पिता बीच में ही बोलते हैं कि महाशय, यह तो सुबह सूरज उगने के बाद तक सोता रहता है। उसके बाद वह बौद्ध भिक्षुक पूछता है कि इतनी देर से उठने का क्या कारण है, क्या रात में देर से सोता है। इसका उत्तर देते हुए मोहन के पिता कहते हैं कि रात में देर तक पढ़ाई करता है और इसी वजह से ही वह सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षुक कहते हैं, यही तो कारण है, यही तो जड़ है। मैं तुम्हें इसके लिए कुछ औषधियाँ नहीं दे सकता, लेकिन मोहन, जो मैं कहता हूँ, अगर वह तुम 21 दिन तक अनुसरण करते हो तो मोहन तुम्हारा जीवन जोश और उत्साह से भर जाएगा। हर काम में तुम्हारा मन लगने लगेगा और तुम किसी भी काम को बहुत गहरे और अच्छे तरीके से कर पाओगे। इसके लिए तुम्हें सुबह की 5 आदतें अपनानी होगी। आदतें अपनाना बहुत ही आसान होता है। शुरुआत में 1-2 दिन तक तकलीफें हो सकती है, लेकिन उसके बाद तुम्हें उसी में मज़ा आने लगता है। सिर्फ शुरुआत के कुछ दिन कष्ट सह लो, उसके बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। सुबह के उन 5 आदतों की व्याख्या करते हुए उस बौद्ध भिक्षुक ने कहा, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने आप के प्रति धन्यवाद व्यक्त करो। उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने इस प्रकृति के द्वारा तुम्हें इस शरीर का अनमोल तोहफा दिया है। हर इंसान को स्वस्थ शरीर तो तोहफे में नहीं मिलता। अगर तुम बाहर की दुनिया में देखोगे तो तुम्हें कितने ही विकलांग और कुरूप नजर आएंगे। इसलिए हमारी सांसें अनमोल तोहफा होती है। पता नहीं कौन सी सांस कब अधूरी छूट जाए, इसलिए इन सांसों को धन्यवाद का भाव प्रकट करें। इसके बाद खुले आकाश के नीचे आकर
इस आसमान को, इन हवाओं को, इन पंछियों को, इन सभी को धन्यवाद प्रकट करो। इन पंच तत्वों को छुओ। इससे तुम्हारा जुड़ाव इस प्रकृति के साथ बनेगा, जिससे तुम आनंद से भर जाओगे। इसके बाद अपने कमरे में झाड़ू लगाओ। इसका मतलब यह होता है कि सारी गंदगी अपने कमरे के बाहर, अपने दिमाग के बाहर कर रहे हो। और इसके बाद अपने कमरे में एक मिट्टी के दीप में तेल का दीपक जलाओ। इससे कमरे का वातावरण प्रकाशित हो उठेगा। वातावरण में एक अद्भुत शांति छा जाती है। इस दौरान उस दीपक के सामने बैठकर आप अपने शरीर को छुओ, अपने बाल, अपने कान, अपने आँखें, अपना मुंह जिससे हम मीठी वाणी बोले, अपने कान जिससे हम शुभ वचन सुन सके। इन सारे अंगों को छू छू कर अपने प्रति प्रेम का भाव अपने अंदर प्रकट करें। उसके बाद वहीं पर बैठकर अपनी आँखों को बंद करके कोई भी ध्यान करें जो आप लगाते हैं, उस ध्यान को पूरा करें। ध्यान करने से आपका दिमाग स्पष्ट होता है। आप पूरे दिन में जो भी काम करने वाले हैं उसके प्रति स्पष्ट निर्णय ले सकते हैं। ध्यान आपका मार्गदर्शन है, वह आपको सही मार्ग दिखलाता है। इसलिए ध्यान करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। और इसके बाद हमारा पूरा दिन आनंद और तनाव मुक्त रहता है। जब आप यह सारे काम पूरे कर लेते हैं तो एकांत में बैठकर एक कागज और एक कलम लेकर पूरे दिन की सूची तैयार करें। आप आज के दिन भर में क्या क्या करने वाले हैं और आप जो भी काम करने वाले हैं उसमें किसी एक काम में किसी एक ज़रूरतमंद आदमी की बिना लालच की मदद करें। अगर आप दिन में कोई ऐसा काम कर लेते हैं तो आप लाभ और हानि से परे होते हैं। तो आपको एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। आपको लगता है कि मैंने आज का दिन कुछ अलग तरीके से जिया है, किसी ज़रूरतमंद की निष्पक्ष भाव से मदद की है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और जब आप ये विधि भी पूरी कर ले तो कोई भी प्रेरणादायक गीत गाएं अपनी आवाज़ में। आवाज़ चाहे बेसुरी हो या मीठी, लेकिन भाव सच्चा होना चाहिए, भाव प्रेरणादायक होना चाहिए, भाव संवेदनाशील होना चाहिए। और जब आप ऐसा गीत गुनगुनाते हैं तो आप जोश और उत्साह से भर जाते हैं। पूरे दिन में काम करने के लिए एक गीत आपको ऊर्जा देगा। और यह सब करने के बाद आखिर में स्नान करके अपने ललाट के बीच एक चंदन का तिलक अवश्य करें। इससे आपका आज्ञा चक्र शीतल रहेगा। शीतलता आपके पूरे मस्तिष्क में फैल जाएगी और आप बहुत ही शीतल और आनंद का अनुभव कर पाएंगे। इतनी छोटी छोटी सी कला होती है जीवन जीने की। जो आदमी 21 दिन तक इस मंत्र को अपना लेगा उसका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। उसके बाद उसे कोई काम जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा। उसे जबरदस्ती अपने मन को उस काम में ढकेलना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो काम ही आपके लिए आनंद बन जाएगा। जीवन एक नया उत्साह बन जाएगा, जीवन एक जोश बन जाएगा, जीवन में संवेदना फिर से लौट आएगी। जरा सोचिए, जब हम बच्चे हुआ करते थे तो हमारे अंदर किसी भी नए काम को लेकर तरंगे उठने लग जाती थी। हम किसी भी काम में जोश और उत्साह डाल देते थे। आखिर आज वह सब क्यों नहीं होता? क्यों इंसान अपने आप को ही जटिल बना लिया है? एक नए सवेरे की तरफ बढ़ते चलो, बुढ़ापे से बचपन की ओर चलते रहो। उन उम्मीदों को फिर से जगाते हैं। चलो आज हम अपनी कब्र से उठ जाते हैं, खुद जीते हैं और दूसरों को भी जीना सिखलाते हैं। चलो आज हम अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं मिलता हूँ आपको अगली नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।